सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navadir again. Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फाइनल टॉपिक हमारे पास थोड़ा कराया गया उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा जो थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। कल जो मैं जो लास्ट टॉपिक है हमारा सर्विंग का वो कर्व्स है उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा और कल ही जो मैं फाइनल 30% नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड करने वो भी मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद जो है पूरी जो सर्विंग का मॉक टेस्ट है वो भी उसको मैं शेयर कर दूंगा उसमें। और उस मॉक टेस्ट में जितने भी हमारे पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स है उसमें जो भी सर्विंग के क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको मैं इंक्लूड करूंगा। आप उनसे ट्राई कीजिएगा उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपको मैं मॉक टेस्ट दूंगा। फिर मैं उस मॉक टेस्ट को खुद सॉल्व करके आपसे शेयर कर दूंगा तो आप अपने आंसर जो है उनसे टैली कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका सारा का सारा सर्विंग जो भी अब तक आपने पढ़ा है वो सारा आपका रिवाइज हो जाएगा। सो बी रेडी फॉर दैट टेस्ट। सो गुड लक फॉर योर टेस्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास है एडजस्टमेंट ऑफ क्लोज ट्रैवर्स कि हमारे पास जो क्लोज ट्रैवर्स है उसमें हम कितनी टाइप की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। फर्स्ट इसमें आ जाता है एडजस्टमेंट ऑफ एंगुलर एरर कि अगर हमारे पास एंगुलर एरर आ गया, एंगल्स में कोई एरर वगैरह आ गया उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। दूसरा आता है एडजस्टमेंट ऑफ बीरिंग्स, अगर हमारे पास बीरिंग्स में कोई एरर आ गया तो उसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास ट्रैवर्स को हम दो तरीकों से बना सकते हैं, या तो एंगुलर मेजरमेंट्स लेके या फिर बीरिंग्स को मेजर करके हम ट्रैवर्स को बना सकते हैं। तो अगर उनमें एरर आएगा तो उन चीज़ों को कैसे हम एडजस्ट करते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई क्लोजिंग एरर आ गया तो क्लोजिंग एरर क्या होता है ये भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ एंगुलर एरर। अगर हमारे पास एंगल्स में कुछ एरर आ गया तो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रैवर्स शुड बी 2n-4 × 90 डिग्री। ये फॉर्मूला हमने पीछे भी डिस्कस किया कि हमारे पास जो इंटीरियर एंगल का कोई भी क्लोज फिगर है जो भी पॉलीगॉन वगैरह होगी, इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 2n-4 × 90 डिग्री। एन हो गया यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स। अब सपोज करो मेरे पास जो है 4 साइडेड कोई फिगर है तो ये कितना हो जाएगा 4 2 8 में से 4 कितना हो जाएगा 4 × 90 करेंगे तो 360। जो हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर का सम कितना होना चाहिए 360। वैसे ही एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 2n+4 × 90। तो अगर ये चीज़ उसमें एग्जैक्ट आ रही है तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो है हमारा जो ट्रैवर्स है उसमें भी कोई भी एरर नहीं है। अगर इनमें कुछ भी थोड़ी बहुत जो है चेंजेस आ गई तो हमें जो है वो एरर आ गई और उसको हमने एडजस्ट करना पड़ता है। सो द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिक सम एंड सम ऑफ मेजर्ड एंगल्स शुड नॉट एक्सीड द लीस्ट काउंट। तो हमारे पास जो होगा मतलब जो हमारे पास मेजर्ड एंगल्स का हमारे पास एक्चुअल एंगल है उनके बीच का डिफरेंस जो है इस वैल्यू से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब ये वैल्यू क्या है लीस्ट काउंट इनटू एन। एन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया नंबर ऑफ साइड्स। हमारे पास जो इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 360 और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए 1080। तो अगर ये इतना आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रैवर्स है उसमें कोई भी एरर नहीं है। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी एरर आ गया, अब सपोज करो इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास 360 आना चाहिए लेकिन ये 360 की जगह 3 जो है 65 आ रहा है या 355 आ रहा है। जो ये 5 डिग्री का एरर आएगा इसको हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये एरर जो है लीस्ट काउंट इंटू एन से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अब लीस्ट काउंट कितना होता है हमारे पास थियोडोलाइट का, हमारे पास 20 सेकंड है, इंटू नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे कितनी है 4 है। तो इसको अगर मैं यहाँ से करूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा 20 सेकंड इंटू 4 का रूट हमारे पास 2, तो ये कितना हो गया 40 सेकंड। तो 40 सेकंड से ज्यादा हमारे पास जो है एरर नहीं आना चाहिए। अगर ये 40 सेकंड से ज्यादा, मैं इन केस ऑफ जो है 4 साइडेड फिगर की बात कर रहा हूँ, तो ये एन जो है वेरी करता रहेगा, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ साइड। तो अगर हमारे पास कोई 4 साइडेड क्लोज ट्रैवर्स है तो उसमें ये एरर इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा एक्सीड हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब सपोज करो ये एरर जो है इससे ज्यादा एक्सीड हो गया तो फिर हम इसको एडजस्ट कैसे करते हैं। एरर शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द एंगल्स। फिर हमने क्या करना है उस एरर को जितने नंबर ऑफ एंगल्स है हमारे पास, अब सपोज करो यहाँ पे जैसे इसी एग्जांपल ले लो आप, यहाँ पे हमारे पास 40 है तो हमारे पास नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं 4 है, तो हमारे पास 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड जो है चारों एंगल्स में हमने क्या करना है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली चारों में। अब अगर एरर पॉजिटिव आ रहा है तो करेक्शन आपकी नेगेटिव आ जाएगी, अगर एरर नेगेटिव आ रहा है तो करेक्शन आपकी पॉजिटिव आ जाएगी। वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको एडजस्ट कैसे करते हैं। तो फर्स्ट था एडजस्टमेंट ऑफ एंगुलर एरर। अगर हमारे पास अब एडजस्टमेंट ऑफ बीरिंग्स, अगर हमारे पास अब बीरिंग्स में एरर आएगा तो उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। इन दिस केस द एरर कैन बी डिटरमाइंड बाई कंपेयरिंग द फोर एंड बैक बीरिंग ऑफ लास्ट लाइन ऑफ द ट्रैवर्स। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास बीरिंग में एरर आया या नहीं आया। तो हमें क्या करना है, फोर बीरिंग और बैक बीरिंग जो है लास्ट लाइन की उसको हमने चेक करना। अगर उनका डिफरेंस एक्जैक्ट 180 आ रहा है तो फिर कोई भी एरर नहीं है। अगर उनका डिफरेंस एक्जैक्ट 180 नहीं आ रहा है तो उनके बीच का मतलब एरर है। तो उस एरर को हम एडजस्ट कैसे करते हैं। अगर सपोज करो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का एरर आ गया तो उसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हर बीरिंग में इसको एडजस्ट करना पड़ता है। करेक्शन फॉर फर्स्ट बीरिंग के लिए कितना हो जाएगा E/,
एन ई हो गया यहाँ पे हमारे पास कितने डिग्री का एरर आया, 1 डिग्री 2 डिग्री जितने भी आया तो डिवाइडेड बाई एन, एन हो गया हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ साइड जो है ट्रेवर्स की, कितनी नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ट्रेवर्स है। अब 4 होंगी, 4 साइडेड ट्रेवर्स होगा तो 4 हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड के लिए हो जाएगा 2 ई अपन एन, 3 हो जाएगा थर्ड साइड के लिए हो जाएगा 3 ई अपन एन, फोर्थ साइड के लिए या nth साइड के लिए हो जाएगा एन ई अपन एन। तो एन ई हो गया आपके यहाँ पे क्लोजिंग एरर, तो एन हो गया यहाँ पे आपका नंबर ऑफ साइड्स। तो ये है जब हमारे पास ब्रीदिंग में एरर आएगा उसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं, ये उसका मेथड है। अब तीसरा आ गया हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर। क्लोजिंग एरर का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास जो है, अब यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम बनाई है। क्लोजिंग एरर का मतलब होता है हमने ई पॉइंट से सर्वे स्टार्ट किया था ट्रैवर्स बनाते बनाते, ई से हम डी पे गए, डी से सी पे गए, सी से बी पे गए, बी से ए पे आए, ई से एफ पे आए। सो ये हमारे पास एग्जांपल है जो है क्लोजिंग एरर की। जब हमारे पास पॉइंट एफ जो है पॉइंट ई जो है ये आपस में जो है मतलब एक ही पॉइंट पे नहीं आएंगे, ये पॉइंट एफ जो है ई पे मर्ज हो जाना चाहिए था लेकिन ये जो आपस में ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, तो डेट एरर इज नोन एज क्लोजिंग एरर। तो जब इस टाइप का एरर आएगा उसको हम कैसे एडजस्ट करते हैं, अब उसको हम देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर। तो वाइल प्लॉटिंग व्हेन द एंड पॉइंट्स ऑफ द ट्रैवर्स डज नॉट कोइंसाइड विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रैवर्स देन दिस एरर इज नोन एज क्लोजिंग एरर। कि जब हमारे पास एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपस में जो है क्या होते हैं कि एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट आपस में कोइंसाइड नहीं होते हैं, तो इस टाइप के एरर को हम कहते हैं क्लोजिंग एरर। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक तो है बाय क्लोजिंग एरर मेथड और दूसरा है हमारे पास है बाय बैलेंसिंग द ट्रैवर्स। अब हम फर्स्ट वन बाय वन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसे जो फर्स्ट है बाय क्लोजिंग एरर मेथड, इसमें हम क्या करते हैं कि अब पॉइंट एफ और पॉइंट ई हमारे पास जो है आपस में जो है कोइंसाइड नहीं हो रहे हैं, हम क्या करेंगे पॉइंट एफ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और पॉइंट ई से भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किसी एक पॉइंट पे, तो ये आपस में जो है मीट होंगे। जिस पॉइंट पे मीट होंगे यहाँ पे हमारे पास हो गया राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब ये हो गया हमारे पास लैटिट्यूड, ये हो गया हमारे पास डिपार्चर। इसको हम कहते हैं समेशन ऑफ लैटिट्यूड, इसको हम कहते हैं समेशन ऑफ डिपार्चर। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो हमें ये वाली लेंथ चाहिए एफ ई, अब हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग एरर एफ ई हो जाएगा हमारे पास समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर डिपार्चर का स्क्वायर। अब देखो कैसे, अब सीधा अगर आप इसको नहीं भी लिखोगे समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर डिपार्चर का स्क्वायर नहीं भी लिखोगे, सीधा राइट एंगल ट्रायंगल मान लो आपको एफ ई चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लेट इट बी दिस इज पॉइंट पी, पीई का स्क्वायर और पी एफ का स्क्वायर करके तो यहाँ से आप पी एफ निकाल सकते हो। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं एडजस्टमेंट बाय क्लोजिंग एरर मेथड। सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल से इसको हम क्या कर देंगे यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब दूसरा आता है बाय बैलेंसिंग द ट्रैवर्स। बैलेंसिंग द ट्रैवर्स में हम क्या करते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर एडजस्टेड बाय अप्लाइंग करेक्शंस टू देम इन सच अ वे दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ लैटिट्यूड्स एंड डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी लैटिट्यूड्स आते हैं डिपार्चर्स आ जाते हैं उनको क्या हम करते हैं इस तरह से एडजस्ट करते हैं उनमें करेक्शंस अप्लाई करके, जब कि हमारे पास जो सम ऑफ लैटिट्यूड और सम ऑफ डिपार्चर आना चाहिए वो किस बराबर होना चाहिए 0। अब लैटिट्यूड क्या होता है डिपार्चर क्या होता है आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। अब देखो जो भी लेंथ हम अलोंग नॉर्थ साइड या अलोंग साउथ साइड हम मेजर करते हैं उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। कि नॉर्थ साइड हम किसी भी पॉइंट की लेंथ या साउथ साइड किसी की पॉइंट की लेंथ हम मेजर करते हैं दैट इज नोन एज लैटिट्यूड, और ईस्ट साइड और वेस्ट साइड जो भी हम मेजर करते हैं इनको हम कहते हैं डिपार्चर। अब कोई लाइन जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे मैंने आपको या एग्जाम्पल दी, ये पॉइंट क्या है ओ। अब देखो जैसे ये पॉइंट ए है, इसका ईस्ट कोऑर्डिनेट जो है सपोज करो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ भी है। अब जैसे यहाँ पे इसने लिखा भी है ए पॉइंट कितना है नॉर्थिंग के लिए ये इसकी 500 है, मतलब ईस्टिंग इसकी कितनी है 640.75। तो 0 से लेकर ई तक ये कितना इस पॉइंट के लिए 640.75 और ऊपर के लिए कितना है हमारे पास यहाँ 500.25। तो ये हम कह सकते हैं ये इसकी जो ये ईस्ट पे जो इसकी लेंथ आई डेट इज डिपार्चर, और जो ये नॉर्थ की तरफ जा रही थी डेट इज लैटिट्यूड। अब इनको जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वहां पे इसको मैं एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। तो दूसरे मेथड में करते हैं कि जो है हमारे लैटिट्यूड और डिपार्चर में करेक्शन इस तरह से अप्लाई करते हैं कि दोनों का एल्जेब्रिक सम लास्ट पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। सो इट कैन बी डन बाय अप्लाइंग फॉलोइंग रूल्स। अब इस बैलेंसिंग बाय बैलेंसिंग द ट्रैवर्स मेथड को हम क्या कर सकते हैं फॉलोइंग रूल्स अप्लाई करके इसको हम क्या कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें रूल आ जाता है बाउडिचेस रूल। अब बाउडिचेस रूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि बाउडिचेस रूल होता है क्या है। इट इज आल्सो नोन एज कंपास रूल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बाउडिचेस रूल को हम कंपास रूल भी कहते हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूल टू एडजस्ट ट्रैवर्स। जो मोस्ट कॉमनली सबसे ज्यादा जो हम ट्रैवर्स को एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं वो बाउडिचेस रूल को ही यूज करते हैं। इट इज यूज ओनली इन डेट केस व्हेन द लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स आर इक्वली प्रिसाइज। तो इसको हम तब यूज करते हैं, ये भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि इस रूल को हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास लीनियर मेजरमेंट्स और एंगुलर मेजरमेंट्स जो होंगी वो इक्वली प्रिसाइज होंगी। इक्वली प्रिसाइज का मतलब होता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस जो होगा ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो इन दिस रूल टोटल एरर इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन साइड्स ऑफ ट्रैवर्स। इस रूल में हम क्या करते हैं कि जो टोटल एरर आएगा लैटिट्यूड और डिपार्चर में उसको हम क्या करते हैं जो साइड से ट्रैवर्स की उसमें हम क्या कर देते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं।
अब सपोज नीचे जो इसने फॉर्मूला बताया यहाँ पे, करेक्शन टू लैटिट्यूड और डिपार्चर, अगर हमने लैटिट्यूड या डिपार्चर में कितनी करेक्शन करनी है, जो ट्रैवर्स का लैटिट्यूड है या डिपार्चर है उसमें हम कितनी करेक्शन करनी है, टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर, टोटल एरर हमारे पास लैटिट्यूड या डिपार्चर में कितना होगा, इनटू करना लेंथ ऑफ डेट साइड, फिर जिस साइड में हमने क्या करना है उसको जो है एडजस्ट करना है या जिसमें करेक्शन की जरूरत है, डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स। अब यही एग्जांपल ले लो, आप हमारे पास यहाँ पे ट्रैवर्स है, ये क्लोजिंग एरर है, हमने क्या करना है, सपोज करो इस ईडी लाइन में क्या हमने क्या करना है, करेक्शन अप्लाई करनी है, तो वो हो जाएगा टोटल एरर इन लैटिट्यूड या डिपार्चर। अब ईडी लाइन जो है, अब ये अलॉन्ग ईस्ट है या वेस्ट है वो डिपेंड करेगा वो सिचुएशन पे। अब जब हमारे पास वैसा क्वेश्चन आएगा तो अब जो टोटल एरर आपका लैटिट्यूड और डिपार्चर में आएगा इनटू आपने करना लेंथ ऑफ डेट साइड। अब ये जो हमारे पास इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, डिवाइडेड बाय हमने क्या करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, तो जो टोटल पेरीमीटर होगा ट्रैवर्स का, तो इस केस में हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास बाउंड्रीज रूल के लिए हम इसमें करेक्शन कैसे अप्लाई करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रूल इसमें आ जाता है हमारे पास ट्रांजिस्ट रूल। अब ट्रांजिस्ट रूल को हम कब यूज करते हैं, इट इज यूज्ड व्हेन एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन लीनियर मेजरमेंट। अब दोनों के लिए अलग अलग इसने केसेस बताए कि बाउंड्रीज रूल को हम तब यूज करते थे जब हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट्स और लीनियर मेजरमेंट दोनों इक्वली प्रिसाइज थी, लेकिन इसमें हम क्या होता है कि इसमें इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास एंगुलर मेजरमेंट ज्यादा प्रिसाइज होंगी लीनियर मेजरमेंट से। तो इसमें हम क्या करते हैं कि लैटिट्यूड के लिए अलग करेक्शन अप्लाई करते हैं और डिपार्चर के लिए अलग करेक्शन अप्लाई करते हैं। इसमें देखो, इसमें हमने क्या करना था, लैटिट्यूड या डिपार्चर दोनों के लिए एक ही कंबाइंड करेक्शन हम करते थे, लेकिन इस केस में हमने क्या करना है, इस केस में हमने क्या करना है, करेक्शन लैटिट्यूड के लिए अलग, करेक्शन डिपार्चर के लिए अलग करनी है। अब देखो टोटल एरर इन लैटिट्यूड, अब इसमें करेक्शन फॉर लैटिट्यूड क्या आ जाएगा, टोटल एरर इन लैटिट्यूड्स, जो हमारे पास लैटिट्यूड्स हैं उनमें टोटल एरर कितना है, इनटू लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय सम ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वहीं से जो है पीछे यही सेम ही फॉर्मूला है, ये सिर्फ थोड़े बहुत इसमें वेरिएशन है। इसमें हमारे पास हमने क्या करना है, जो टोटल एरर इन लैटिट्यूड होगा इनटू लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय सम ऑफ लैटिट्यूड्स, और डिपार्चर के लिए हमारे पास होगा कि टोटल एरर इन डिपार्चर इनटू डिपार्चर ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिपार्चर्स। तो ये रूल जो है तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बाउंड्रीज रूल, ट्रांजिस्ट रूल, थर्ड रूल, जो हम तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। फॉर्मूलाज बिल्कुल इनके सिंपल है, जिसमें हम करेक्शन अप्लाई करनी उसी में टोटल एरर कितना इनटू लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड, जिस साइड में हम करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। अब यही साइड ले लो, ईडी का लैटिट्यूड कितना होगा इनटू डिवाइडेड बाय हमें क्या करना है, सम ऑफ लैटिट्यूड, जितने भी हमारे पास लैटिट्यूड है उन सबका सम हमने करना है। फिर हमारे पास आ गया थर्ड रूल, इसका नाम ही थर्ड रूल है। अब इसमें हमने क्या करना है, जैसे हमने क्या करना है, इसमें लैटिट्यूड में अलग किया और डिपार्चर में अलग जो है करेक्शन अप्लाई की, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है। अब लैटिट्यूड भी दो टाइप के होते हैं, एक या तो अलॉन्ग नॉर्थिंग हो सकता है और अलॉन्ग साउथिंग हो सकता है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, इस डायग्राम में मैंने आपको बता दिया, लैटिट्यूड हमारे पास यहाँ तो अलॉन्ग नॉर्थ जो मेजर करेंगे या अलॉन्ग साउथ जो मेजर करेंगे। उसके बाद वैसे ही अब डिपार्चर भी दो टाइप के आएंगे, जो अलॉन्ग ईस्ट मेजर करेंगे और अलॉन्ग वेस्ट मेजर करेंगे। तो दोनों केसेस में हम क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब करेक्शन टू नॉर्थिंग, जब हमने अब हमारे पास लैटिट्यूड जो अगर अलॉन्ग नॉर्थ होगा तो उसके लिए हम क्या करेक्शन अप्लाई करेंगे, 1/2 टोटल एरर इन लैटिट्यूड। अब वो लैटिट्यूड हमारे पास दो है, एक नॉर्थिंग और एक साउथिंग, इसलिए हमने 1/2 किया यहाँ पे। टोटल एरर इन लैटिट्यूड इनटू नॉर्थिंग ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय सम ऑफ नॉर्थिंग। सिंपल, मैंने आपको बताया ना, अगर लैटिट्यूड में आप करेक्शन अप्लाई कर रहे हो तो टोटल एरर इन लैटिट्यूड इनटू लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय सम ऑफ लैटिट्यूड्स। तो सेम अगर हम नॉर्थिंग में करेक्शन अप्लाई कर रहे हो तो टोटल एरर इन लैटिट्यूड, क्योंकि अब लैटिट्यूड नॉर्थिंग किस में आता है, लैटिट्यूड में ही आता है, इनटू नॉर्थिंग ऑफ दैट साइड, जिस साइड में आप करेक्शन अप्लाई कर रहे हो उसकी नॉर्थिंग कितनी है, इन डिवाइडेड बाय सम ऑफ नॉर्थिंग। वैसे अगर साउथिंग के लिए आप लोगे तो 1/2 टोटल एरर इन लैटिट्यूड, क्योंकि साउथिंग जो है वो लैटिट्यूड में ही आता है, तो सम ऑफ साउथिंग ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय सम ऑफ साउथिंग। सेम अब करेक्शन फॉर ईस्टिंग, अब अगर आपने ईस्टिंग के लिए करनी है 1/2, अब टोटल एरर इन डिपार्चर। अब डिपार्चर क्यों आ रहा है, क्योंकि ईस्टिंग जो है डिपार्चर में आता है, इनटू ईस्टिंग ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय सम ऑफ ईस्टिंग। सेम अगर आप वेस्टिंग के लिए करोगे तो 1/2 टोटल एरर इन डिपार्चर इनटू वेस्टिंग ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेस्टिंग। तो ये फॉर्मूलाज बिल्कुल इनके सिंपल फार्मूलाज हैं, ये जो है खुद आपको याद हो जाएंगे। इसके जो है पता चल रहा है कि जिसमें हम क्या करना है, जिसमें करेक्शन अप्लाई करनी होगी उसी में टोटल, जैसे लैटिट्यूड में करना है तो टोटल एरर इन लैटिट्यूड डिवाइडेड इनटू लैटिट्यूड ऑफ दैट साइड डिवाइडेड बाय सम ऑफ लैटिट्यूड्स। तो ये बेसिक फार्मूलाज थे कि जब हमारे पास होगा बाय बैलेंसिंग ट्रैवर्स मेथड से हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर हम कैसे करते हैं। तो ये था कुछ बेसिक इनका इंट्रोडक्शन। उसके बाद इनके लिए आपको मैं आपको क्या एक न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व कराऊंगा, तो वहां से आपको ये लैटिट्यूड, डिपार्चर, लेंथ ऑफ साइड जो है ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ये चीजें है क्या। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर एज फॉलोज, फाइंड द लेंथ एंड बेरिंग्स ऑफ लाइन। हमारे पास क्या है, एक जो है 2 पॉइंट्स है उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स देन उसके बाद हमें ये क्या बोल रहा है कि इसकी लेंथ निकालो और इनकी बेरिंग ऑफ लाइंस निकालो। अब देखो ये हमारे पास 2 पॉइंट है, एक ए पॉइंट है एक बी पॉइंट है, इसकी नॉर्थिंग कितनी है, नॉर्थिंग का मतलब होता है कि नॉर्थ पे कितना है, इसकी लेंथ नॉर्थ पे कितनी है और ईस्ट पे कितनी है, इतनी है। वैसे ही पॉइंट बी है और इसकी ये नॉर्थिंग कितनी है और ईस्टिंग कितनी है, 315.60। उसके बाद हम देखते हैं इसने क्या बोला, एक तो लेंथ ऑफ लाइन निकालनी और दूसरी बेरिंग ऑफ लाइन निकालनी। अब सबसे पहले देखो लैटिट्यूड ऑफ ए बी। अब हमारे पास हमने क्या कर दिया,
अब देखो यहाँ पे मैंने क्या नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ड्रॉ कर दिया, ये हमारे पास पॉइंट सेंटर ओ है। सबसे पहले देखो जो पॉइंट ओ है इसकी नॉर्थिंग कितनी है और ईस्टिंग कितनी है। सबसे पहले देखो इसकी ईस्टिंग कितनी है, 640.75, मतलब पॉइंट जीरो से मैं ओ से मैं कितना गया 640.75 आगे ईस्ट की तरफ गया, और नॉर्थ की तरफ कितना जाना मैंने 500.25, तो लेट इट बी 500.25, ये पॉइंट मिल गया मुझे पॉइंट ए। उसके बाद बी पॉइंट को देखो, इसकी ईस्टिंग कितनी है 315.6, तो इसकी ईस्टिंग हमारे पास 315.60। अब देखो 315.60 लेट इट बी ये है, क्योंकि अब 640 से तो कम ही हो सकती है। अब इसकी नॉर्थिंग कितनी 840.78, तो 840.78, तो ये मिल गया मुझे पॉइंट बी। इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो हमारे पास क्या बन जाएगी ए बी लाइन। अब इसने पूछा एक तो हमें लेंथ निकालनी है ए बी लाइन की, और एक बेरिंग निकालनी है। बेरिंग का मतलब होता है कितना एंगल बना रहा है ये नॉर्थ के साथ या ईस्ट के साउथ के साथ, क्योंकि अब बेरिंग जो है हम दो ही से मेजर कर सकते हैं, या तो विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ मेजर कर सकते हैं या विद रिस्पेक्ट टू साउथ मेजर कर सकते हैं। तो हमें एक तो इसकी लेंथ निकालनी और एक हमने बेरिंग निकालनी। तो सबसे पहले हम देखेंगे लैटिट्यूड ऑफ ए बी। ए बी का लैटिट्यूड क्या होता है, अगर आपके पास लैटिट्यूड जो फॉर्मूला है लैटिट्यूड निकालने को हमारे पास है एल कॉस थीटा। तो जो भी हम लेंथ अलॉन्ग नॉर्थ और साउथ मेजर करते हैं उनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और जो भी लेंथ अलॉन्ग ईस्ट और वेस्ट मेजर करते हैं उनको हम डिपॉर्चर्स कहते हैं। तो लैटिट्यूड का फॉर्मूला हमारे पास लैटिट्यूड निकालने का एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे एल हमें दिया नहीं है, ना ही हमारे पास थीटा दिया है, तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए इन्हीं की हेल्प से हम क्या करेंगे लैटिट्यूड निकालेंगे। अब देखो हमारे पास जो लाइन ए बी है इसका लैटिट्यूड, देखो ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लैटिट्यूड हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिपार्चर हो जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, जो हमारे पास टोटल ये कितना दिया है 840 में से मैं इतना माइनस करूंगा तो ऑब्वियसली मेरे पास इतना बच जाएगा। तो ये क्या बन गया इसका लैटिट्यूड 840.78 में से 500.25 करूंगा तो 340.53 आएगा इसका ये वाला डिस्टेंस, लेट इट बी पी बी डिस्टेंस। ये पॉइंट पी है जहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रही है दो लाइंस। डिपार्चर निकालने का फॉर्मूला हमारे पास एल साइन थीटा है, ना ही हमारे पास एल है ना ही साइन थीटा है, तो हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखो इसका लैटिट्यूड अगर ये है तो डिपार्चर इसका ये हो जाएगा पी ए। तो वो कैसे हम निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस में से इतना माइनस कर देंगे तो हमारे पास यही बचेगा। अब देखो फिर हमारे पास क्या है कि अब हमने किया 315.60 में से 640.75 को माइनस किया तो जितना आया। अब ये चीज़ माइनस में क्यों आई, अब हमने इसमें से इसको नहीं माइनस करना, हमने क्या करना है इस चीज़ को इसमें से माइनस करना है, बी को ए में से माइनस करना है। पहले मैंने 840.78 में से ये माइनस किया तो ये प्लस में आएगी, क्योंकि ये बड़ी रीडिंग थी और ये छोटी थी। अब इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये माइनस में ही आएगा। तो हमारे पास लैटिट्यूड भी निकल गया और डिपार्चर भी निकल गया। उसके बाद हमें टेन थीटा निकालना होता है। थीटा का मतलब होता है ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो हमने ये होता है डिपार्चर अपॉन लैटिट्यूड। अब हमारे पास डिपार्चर भी निकला हुआ है, लैटिट्यूड भी निकला है, यहाँ से हम क्या करेंगे इसको थीटा को मैं यहाँ से फाइंड आउट करके यहाँ से मैं थीटा को फाइंड आउट आराम से कर सकता हूँ। थीटा निकल गया, सिंस द लैटिट्यूड इज पॉजिटिव एंड डिपार्चर इज नेगेटिव। अब देखो हमारे पास जो लैटिट्यूड आया था वो पॉजिटिव आया था, डिपार्चर हमारा जो नेगेटिव आया था। अब ये देखो किस क्वाड्रेंट में आ सकता है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब लैटिट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में आ सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में डिपार्चर पॉजिटिव लैटिट्यूड नेगेटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में लैटिट्यूड पॉजिटिव और डिपार्चर नेगेटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देयरफॉर रिड्यूस्ड बेरिंग ऑफ लाइन ए बी कितनी हो जाएगी, नॉर्थ 43 डिग्री 41 मिनट वेस्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारी जो लाइन लाई कर रही है, तो इसकी बेरिंग कितनी आई, इतनी आई। कि एक तो इसने बेरिंग पूछी थी और दूसरी अब लेंथ दूसरा इसने लेंथ पूछा था। तो WCB सिस्टम में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 360 में से इसको माइनस कर दो तो जितना आया ये आपका WCB सिस्टम में आ गया। तो लेंथ ऑफ लाइन निकालने का ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर हमें क्या पूछते हैं लेंथ निकालने के लिए, लेंथ हम कैसे निकालते हैं, या टेन थीटा कैसे निकालते हैं, डिपार्चर कैसे निकालते हैं, लैटिट्यूड। ये 4 पॉइंट जो है इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेंथ ऑफ लाइन निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है समेशन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर। जो हमारे पास लैटिट्यूड आया डिपार्चर आया उसका हमने दोनों का जो है स्क्वायर करके हमारे पास जितनी लेंथ आई लाइन की 470.834 मीटर, तो ये निकल गई हमारे पास लेंथ ऑफ लाइन की। ए बी लाइन की लेंथ कितनी थी, तो ये दो चीज़ें इसने इस क्वेश्चन में पूछी थी। अब इसको अगर हमें चेक करना होगा कि हमारी लेंथ ऑफ लाइन जो है वो करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लैटिट्यूड ऑफ ए बी, जो हमारे पास ए बी लाइन है उसका लैटिट्यूड कितना इंटू सेक थीटा। तो लैटिट्यूड हमारे पास 340.53, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ था 340.53 सेक, तो थीटा हमने ऑलरेडी निकाला, तो यहाँ से एग्जैक्ट इतना ही आया था। अगर हम ये वैल्यूज जो है इसके बराबर आ रही तो हमने मतलब हमारी जो लेंथ है वो ठीक है। तो ये है बेसिक क्वेश्चन, लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं, डिपार्चर कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे भी बड़ी बार मैंने पेपर में क्वेश्चन देखा है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है परमिजिबल लिमिट्स ऑफ एरर इन थियोडोलाइट।
थियोडोलाइट सर्विंग, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो भी परमिशन लिमिट्स ऑफ एरर हर सर्विंग में कराया है, चैन सर्विंग में कराया है, कंपास सर्विंग में कराया है, उसके बाद थियोडोलाइट सर्विंग, ये प्लांटेबल सर्विंग में कराया, उसके बाद हम ये लेवलिंग में कराया, उसके बाद थियोडोलाइट सर्विंग में करा रहे हैं। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है हर पेपर में आते हैं। तो इस परमिसिबल लिमिट्स है सर्विंग की, वो आपको पता होनी चाहिए हर सर्विंग की, कि मिनिमम जो है मतलब मिनिमम एरर हमें कितना परमिट है, कहाँ तक हम एरर को कर सकते हैं तो वो अलाउड है। उसके ज़्यादा अगर हमारे पास एरर आ गया तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखो ये डिपेंड करता है कि ट्रैवर्सिंग किसके लिए हम कर रहे हैं। अगर हम लैंड सर्वे कर रहे हैं, लोकेशन सर्वे कर रहे हैं, जैसे लोकेशन ऑफ रोड्स, रेलवेज वगैरह, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 डिग्री रूट ऑफ एन। एन यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ एंगल्स। अब सपोज करो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स मैंने 5, 6, 10 मेजर किए, तो 10 का रूट इंटू 1 डिग्री करूंगा तो उतना हमारे पास मेरे पास परमिसिबल एरर हो गया। लेट इट भी मेरे पास जो है नंबर ऑफ एंगल्स मैंने 25 मेजर करे, अब 25 का रूट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 5 मिनट मेरे पास जो है 5 मिनट अगर एरर आया उस एंगल टोटल 25 एंगल्स में तो उतना परमिसिबल होगा। उससे ज़्यादा अगर आ गया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री या 5 मिनट से ज़्यादा आ गया तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लीनियर मेजरमेंट जो है जो थियोडोलाइट में हम करेंगे इन केस ऑफ लैंड सर्विस, लोकेशन ऑफ रोड्स, रेलवेज वगैरह, तो 3000 मीटर में या 3000 जितने भी आप मीटर, सेंटीमीटर कुछ भी होगा उसमें हमारे पास सिर्फ 1 जो है परमिटेबल होगा। अगर हम 3000 मीटर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो 1 मीटर जो अगर उसका एरर आ गया तो उतना परमिटेबल है, उससे ज़्यादा होगा तो हमें वो एडजस्ट करना पड़ेगा। अब दूसरा, अगर हम सर्वे वर्क कर रहे हैं फॉर सिटीज, इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन्स वगैरह, उसके लिए हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड जो है पर रूट ऑफ एन। एन वही हो गया आपका पास नंबर ऑफ एंगल्स। जितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्विंग की बढ़ती जाएगी तो हमारे पास जो परमिसिबल लिमिट जो है कम होती जाएगी, क्योंकि जितना अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो एरर हमें कम चाहिए उसमें। तो इसमें जो है लीनियर मेजरमेंट 1 in 5000, तो 5000 मीटर में सिर्फ 1 मीटर का हमारे पास एरर होना चाहिए। अगर हम इंपॉर्टेंट सर्वेज कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास सिर्फ 15 सेकेंड जो है पर रूट ऑफ एन, तो इसमें जो है लीनियर मेजरमेंट के लिए 1 in 10,000 मीटर में हमारे पास सिर्फ 1 मीटर का एरर होना चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक लिमिट्स है हमारे पास परमिसिबल लिमिट जो है थियोडोलाइट सर्विंग में, कि परमिसिबल लिमिट कितनी है एरर की। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक इसमें आता है, ये टॉपिक मैंने आपको हर सर्विंग में कराया कि जनरली आप देखो हर सर्विंग में 3 ही टाइप के एरर्स जो है, सोर्सेज ऑफ एरर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और नेचुरल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो सकता है इसमें, कि आपकी जो लाइन ऑफ कॉलिमेशन है नॉट बीइंग पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखो लाइन ऑफ कॉलिमेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपस में पैरेलल होनी चाहिए, या लाइन ऑफ कॉलिमेशन और वर्टिकल एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है परमानेंट एडजस्टमेंट है थियोडोलाइट की, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया। अगर उन्हीं चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है तो इनको हम परमानेंट एडजस्टमेंट को हम जो है चेंज नहीं कर सकते। हम जब हम साइड पे थियोडोलाइट को यूज़ करने से पहले हम सिर्फ टेम्परेरी एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे सेंटरिंग, लेवलिंग, फोकसिंग। जो परमानेंट एडजस्टमेंट है उनको हम एडजस्ट नहीं करते हैं। अगर इन्हीं में कोई प्रॉब्लम आई तो उसकी वजह से जो एरर आएगा दैट विल बी द इंस्ट्रूमेंटल एरर। या नॉन एडजस्टमेंट ऑफ प्लेट लेवल्स, बबल आर नॉट कमिंग एट सेंटर, हमारा जो बबल है वो एक्जैक्टली सेंटर में नहीं आ रहा है, और भी बहुत सारे नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ ही इंक्लूड किए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास पर्सनल एरर। सर्वेयर होगा उसकी वजह से जो एरर है दैट विल बी द पर्सनल एरर। इनएक्यूरेट लेवलिंग अच्छे से नहीं की। स्लिप का मतलब होता है कि हम जो क्लैंप अनक्लैंपिंग, जो हम जब स्क्रूज को क्लैंप अनक्लैंप करेंगे उनमें जो है प्रॉब्लम हमने की। पैरालॉक्स का मतलब होता है कि फॉल्टिंग फोकसिंग की। रीडिंग नॉट बीइंग करेक्टली टेकन, जो रीडिंग्स हमारे पास है उनको हमने अच्छे से लिया नहीं, रीडिंग कुछ और आ रही थी, हमने कुछ और मेजर कर लिया, तो ये पर्सनल एरर में आता है। लास्ट आ जाता है इसमें नेचुरल एरर। नेचुरल एरर हमारे पास हो गया हाई टेम्परेचर, हाई विंड, मैग्नेटिक एरियाज, सन शाइनिंग वगैरह की वजह से, जो भी नेचुरली रीजंस की वजह से एरर आएंगे दैट विल बी द नेचुरल एरर। तो सो हमारे पास ये लास्ट टॉपिक था थियोडोलाइट सर्विंग का। ये हमारे पास थियोडोलाइट सर्विंग कंप्लीट होगी। कल मैं कंपास कर्व्स को भी कंप्लीट करवा दूंगा, और वहाँ से आपको मैं जो फाइनल मॉक टेस्ट है वो भी आपको शेयर कर दूंगा उसका लिंक। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, बी रेडी फॉर दैट एंड कीप यू ट्राई योर बेस्ट टू सॉल्व द मॉक टेस्ट। सो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और प्रीवियस वीडियोस जितनी मैंने अपलोड की है उनकी जो PDFs हैं वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।